आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस जी मौजूद हैं। इनसे 2-3 गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। भारत के हिंदू जो आज सेकुलरिज्म से पीड़ित है और एक शैडो राष्ट्र क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए मैं जानकारी के लिए आज उपस्थित हूँ। स्वागत करते हैं चेतन राजहंस जी आपका। कुछ प्रश्न है जिसके लिए आपको मैंने कष्ट दिया। सबसे बड़ा प्रश्न है शैडो राष्ट्र। भारत में बढ़ रहे शैडो राष्ट्र क्या है? जिस प्रकार से एक शैडो इकोनॉमी हलाल जिहाद चल रहा था, उसी प्रकार से एक और भारत के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है शैडो राष्ट्र। क्या है ये? देखिए, इसको पॉलिटिकल टर्म में डीप स्टेट कहा जाता है, यानी एक प्रकार से अदृश्य राज्य या गहरा राज्य जिसे हम कहेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल टर्म है और विशेष रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो शैडो स्टेट यानी डीप स्टेट की इसका स्टार्ट हुआ। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि जो निर्वाचित सरकार के द्वारा निर्णय नहीं ले जाते। भारत सरकार में आज हम सब देखते हैं कि चयनित सरकारें निर्णय लेती है, स्टेट लेता है। यानी जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो तो यूपी के जो मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री होंगे या उनकी जो कैबिनेट होगी वो निर्णय लेगी। या भारत सरकार में भारत की जो कैबिनेट है या भारत सरकार जो है या मोदी जी है तो वो निर्णय प्रक्रिया करेंगे। लेकिन डीप स्टेट ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें निर्वाचित सरकार या चयनित सरकार जो होती है उसके परे जाके निर्णय लिए जाते हैं, जो एक प्रकार से चयनित सरकार को नियंत्रित करती है और गोपनीय तरीके से करती है। इसमें एक बड़ी गुप्तता रखी जाती है, आपको फेसेस दिखते ही नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि 2008 में उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या हो गई थी। तो उस समय एक दंगा हुआ। दंगा होने के बाद वहाँ चर्च जलाए गए वगैरह वगैरह बातें हुई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्वामी जी की हत्या होने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या क्यों हुई इसकी चर्चा करने के लिए उस आश्रम को भेंट देने के लिए नहीं गए। वो गए वो दंगाई जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए थे। तो एक प्रकार से जो मूल बात होती है उसको नकारना और जो परिणाम है उसको स्वीकारना, ये कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में किया जाता है। मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगा मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा के जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, जो रांची में उसका मुख्यालय है, उसके यहाँ एक रैकेट पकड़ा गया था कि बच्चों को बेचने वाला 1,20,000 की रुपयों में वो बच्चा बेचा जाता था और इसके विषय में सारी जानकारी निकली। लेकिन अचानक से इस तहकीकात को बंद किया गया। तो जब निर्वाचित सरकार किसी के प्रेशर में या किसी को न बताते हुए इस विषय को दबा देती है तो उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य करती है और ये जो अदृश्य हाथ होता है इसे ही डीप स्टेट कहा जाता है। आप अभी हाल ही में बांग्लादेश का उदाहरण देखेंगे जिसको सबवर्शन कहा जा रहा है। तो बांग्लादेश में यूनुस की गवर्नमेंट आना यानी इंटरिम चीफ वो बनना या इंटरिम हेड बनना, इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी काम कर रही थी। यानी अदृश्य डीप स्टेट जो था वो था। तो ऐसे हमें बहुत सारे मामले आज वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि जहां कहीं ना कहीं डीप स्टेट कार्य करता है। आज आपने देखा होगा कल ही 2 दिन पहले ट्रम्प जीत के आए यूएस में, तो उसके पीछे डीप स्टेट कौन है? तो आज 2 ही दिन पहले क्या रिपोर्ट है कि वहाँ जो है धार्मिक संस्था के रूप में चर्च की मान्यता है, बाप्टिस्ट चर्च। और बाप्टिस्ट चर्च को नहीं लग रहा था कि कोई अश्वेत व्यक्ति और महिला अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, इसीलिए उन्होंने उसी प्रकार से योजना बनाई, उसी प्रकार से सारे उद्यमियों ने उसका साथ दिया, एलन मस्क ने साथ दिया और एक योजना के तहत डीप स्टेट सामने आया ही नहीं और ट्रम्प जीत गए। तो इसकी खूबी ही ये होती है कि ये बड़ी गुप्तता के साथ काम करते हैं, इनका एक नेटवर्किंग होता है और इसके साथ साथ ये जो है ये सरकार को, निर्वाचित सरकार को नियंत्रित कर देते हैं। भारत में जो एक धोखा 1947 में किया गया वो आज नासूर बन गया है। 1947 के पहले तक भारत के हिंदुओं के साथ न अंग्रेजों ने और न मुसलमानों ने उतनी जातियां की थी जितना ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ने किया है।
क्या आपको नहीं लगता कि 550 राजाओं के साथ इन लोगों ने धोखा किया? वो सम्मिलित हुए थे बृहद हिंदू राष्ट्र के लिए और मिला उनको क्या? सेकुलर राज्य, सिर्फ धोखा। क्या इस पे कहेंगे आप? देखिए ये इसके विषय में बहुत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भारत, एक तो भारत को ऐसे कहा जाता है कि भारत 15 अगस्त तक पराधीन था। वास्तव में ये कहना भी एक प्रकार से ये नैरेटिव है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया पराधीन था, लेकिन भारत के 565 राज्य संस्थान 1947 के पूर्व भी आज़ाद थे और 1947 के बाद यानी आज भी वो आज़ाद है। यानी वो भारत का क्षेत्र जो उस समय भी 55% भू क्षेत्र था, वो भारत तब भी आज़ाद था और आज भी आज़ाद है। लेकिन हमें ये आज़ादी की पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है कि भारत जो आज़ाद 1947 में हुआ। वास्तव में इन राजाओं ने, राज्य संस्थाओं ने भारत को बृहद हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो ब्रिटिश इंडिया से भारत बना था उसमें उन्होंने विलीनीकरण किया और एक बृहद हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना में वो सहभागी हुए थे। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी जब डिबेट चल रहा था कि भारत सेकुलर राज्य बनाया जाए या नहीं, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही कहा था कि हम प्रिंसली स्टेट को हमने जब विलीनीकरण कर लिया है तो हमने सबको वादा किया है कि सीमा पार इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन रहा है, इसलिए हम हिंदू भारत बनाने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। और उसी हम पर विश्वास रख के सभी राज्य संस्थानों ने भारत में विलीनीकरण किया है। जब इतनी बात स्पष्ट थी, दोनों राज्य धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत हिंदू राष्ट्र ही था। 1976 में एक खेल खेला गया जिसमें विपक्ष कारावास में था। उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय जो है भारत को सेकुलर और सोशलिस्ट राष्ट्र घोषित कर दिया, और ये केवल अपीजमेंट के लिए किया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि 1900 इमरजेंसी के बाद उनकी सरकार जो है पुनः सत्ता में नहीं आएगी, तो सत्ता में च्युत ना हो, इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों के अपीजमेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए जो है भारत के संविधान में सेकुलर शब्दों को जोड़ा गया और वो एक प्रकार से खेल खेला गया। हमारे यहाँ जो हिंदू राजाओं थे उनके विश्वास का घात किया गया, ऐसे हमारा मानना है। 1976 में जो 72वें संशोधन में 42वें आर्टिकल के 42वें संशोधन कर जो लाया गया, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, वो ऑर्डिनेंस था, पूरा अरेंजमेंट तो नहीं था, क्योंकि उसमें विपक्ष नहीं था। लेकिन क्या जितना कांग्रेस जिम्मेवार है उतना बाकी राजनीतिक दल जिम्मेवार नहीं है? जब सरकार उनकी बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उसने हटाया क्यों नहीं? जी देखिए, संवैधानिक सुधार जो है एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है। 42वां संविधान सुधार जो हुआ था, जो 1976 में हुआ था, तो उसमें ही स्पष्ट किया गया, ये संविधान सुधार में जब होता है तो सांसद 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी के साथ किया जाता है। उस समय विपक्ष कारावास में था, इसलिए 2/3 पूरी जो मेजोरिटी थी वो कांग्रेस पार्टी की ही उस दिन सदन में थी, तो 2/3 मेजोरिटी उन्हें अपने आप मिल गई थी और 42वां संविधान सुधार बाय वोटिंग वो पास हुआ है। वो कोई ऑर्डिनेंस नहीं था 42वां संविधान सुधार, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। मोरारजी की गवर्नमेंट जब बनी तो उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, ना विपक्ष उनका कारावास में था, तो उतना ये संभव नहीं था। और उसके बाद दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूँगा कि भारत में केवल मिलीजुली सरकार ही भारत को मिली। एक राजीव गांधी का सरकार छोड़ दे हम लोग, कि जिसको 2/3 मेजोरिटी के साथ वो आई थी, तो बाकी उस पिछले 50 वर्षों में 48 ईयर्स में भारत को कभी भी 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं मिली, जिसके द्वारा हम जो है इसको वापिस किया जाए। इसके पहले तो सरकार में फुल मेजोरिटी थी। जी, 2/3 मेजोरिटी जो होती है ना, वो जो 19 में था, 67% मेजोरिटी के साथ आपको जीतना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी में। तो 19 में तो था आपके पास। 19 में आपके पास नहीं था, आपके पास केवल 56% है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, ये सबसे पहले मानना चाहिए। जब भी मोदी जी चाहते तो उस समय भी ऐसा हो सकता था कि वो सारे प्रादेशिक पक्षों को साथ लेके इस बदलाव कर दिया जा सकता था, परंतु हम लोग कहेंगे कि इसको एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव के कारण सेकुलर शब्द को आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। आज 4 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है कि जो सेकुलर शब्द को हटाना चाहती है। ये यूं कहें कि सभी राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। जी नहीं, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है ना, वो अपीजमेंट के आधार पर बना हुआ है। लोक अनुनय के द्वारा ही लोगों को सरकार स्थापित की जाती है, ये लोकतंत्र का सिद्धांत तो है ही, परंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी हिंदू होने के बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय का तुष्टीकरण किया जाता है और केवल उन्हीं का तुष्टीकरण किया जाता है। इसके कारण सारे राजनीतिक पार्टियों को दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये या यूं कहें कि सभी राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। जी नहीं, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है ना, वो जो
भारत पे सबसे बड़ा संकट एक आ रहा है आपका इस्लाम के द्वारा आर्थिक अपराध, जिसको हलाल इकोनॉमी कह सकते हैं। मुसलमानों ने जो आर्थिक तौर पे भारत को गुलाम करने की एक साजिश रची है, क्या इससे भारत के राजनीतिक दल अनभिज्ञ हैं? देखिए, हमारे यहाँ राजनीतिज्ञ कभी भी विचारवंत नहीं होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते। पॉलिटिशियंस आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, यानी ऐसा कभी भी लिखा भी नहीं गया हमारे लोकतंत्र में कि कोई विद्वान व्यक्ति ही राजनीतिज्ञ बनेगा। तो इसके कारण जो अपात्र व्यक्ति है, अज्ञानी है या अभ्यास न करने वाला व्यक्ति है, वो भी राजनीतिज्ञ बन जाता है मास लीडरशिप के आधार पर या धन बल पे या बाहुबल पर। तो ये हमारे लोकतंत्र की विडंबना है। इसी कारण इसका एक धोखा ये हो जाता है कि भारत में जितने सारे संकट पनपते हैं, जैसे हलाल इकोनॉमी का एक आर्थिक संकट है या भारत की सुरक्षा एक सामरिक संकट है, तो ऐसे संकटों के विषय में हमारे जो लोक प्रतिनिधि होते हैं वो अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन करने की क्षमता नहीं होती, वो अभ्यासु वृत्ति के नहीं होते हैं या उनके उस विषयों में रुचि नहीं होती है। तो इसके कारण 20-30% लोग जो है वो सुनने की क्षमता रखते हैं या अभ्यास करने की क्षमता रखते हैं। तो इसी कारण हम उनको दोष नहीं दे पाते। ये भारतीय लोकतंत्र का मूल दोष है कि वो विद्वान व्यक्ति को या पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है एक प्रकार से भारत का लोक प्रतिनिधि नहीं बनाता है। ये जो अभी सरकार चल रही है, इसके सामने ऑप्शन बहुत से थे। शिक्षा में सुधार का, शिक्षा का इस्लामीकरण किया गया या अंग्रेजीकरण किया गया। जब आपने 1976 में भारत को सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया, तो फिर तुष्टीकरण कहाँ बचता है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का भेद कहाँ बचता है? रिजर्वेशन कहाँ बचता है? जब सेकुलरिज्म का मतलब होता है, अगर ब्रिटिश के कंसेप्ट में समझे तो सभी लोग बराबर हैं जी। राज्य सेकुलर होता है, व्यक्ति नहीं। परंतु यहाँ तो सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को दबाने का कार्य किया जा रहा है जी। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल सही बात कहा है कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म हिंदुओं पर थोपा जा रहा है। हिंदू आज जय श्री राम का नारा लेने से घबराता है। आप जाइए बंगाल में, आप जय श्री राम का नारा नहीं दे सकते, आपको उठा के लेके जाएगी पुलिस वहाँ। आप जो है मंदिर में जाने से घबराते हैं। यानी हिंदू होने का जो एक गर्व महसूस करना है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू है। तो वो जो गर्व की भावना है वो सेकुलरिज्म ने हम पर दबाव डाल के, हम पर प्रेशर बना के वो निकाल दी है। आज कहीं भी जाइए, मिशनरी स्कूल में जाइए, आप आपकी धार्मिक जो है गंडा या दोरा या लड़कियां जो है वो चूड़ी नहीं पहन सकती वहाँ, और राखी डाल के नहीं जा सकते आप। तो एक प्रकार से आप सेकुलर है तो आपको धार्मिक जो आपका धार्मिक पालन है, धर्म पालन है, संस्कृति का पालन है, उससे आपको रोका जा रहा है। और वही जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पर जो है मुस्लिम समाज जो है रास्ते पे, रेलवे में, रेलवे स्टेशनों पे जो है खुलेआम से नमाज पढ़ता है, और हिंदू समाज को वहाँ कहा जाता है कि वो तो उनकी धार्मिक प्रथा और परंपरा का पालन कर रहे हैं, आपको जो है सेकुलरिज्म का पालन करना है। तो ये एक विसंगति है हमारे यहाँ सेकुलरिज्म की कि हिंदू समाज को धार्मिक पालन से रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसको जो है खुली छूट दी जा रही है। वास्तव में आपने जैसे कहा कि आर्टिकल 44 जो भारत के संविधान में लिखा है, हमारे यहाँ समानता का तत्व है। 44 में समान नागरिक कानून की परिभाषा है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के लिए अलग न्याय, शरिया लॉ, वक्फ कानून, माइनॉरिटी एक्ट इतने सारे बन रहे हैं, और हिंदू समाज के लिए, बहुसंख्यकों के लिए कोई भी जो है उन पर कोई एट्रोसिटी होती है तो उसके लिए कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन माइनॉरिटीज पर एट्रोसिटी होती है तो उसके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनता है। तो एक प्रकार से दोहरी नागरिकता हिंदू समाज को दी जा रही है। ये बहुत लोकतंत्र के दृष्टिकोण से और हिंदू समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही गंभीर बात है। तो सावरकर जी ने कहा था हिंदुओं का सैनिकरण और सैनिकों का हिंदूकरण, आज के लिए कितना आवश्यक लगता है? देखिए, आज के ज़माने में हमें राजनीति का हिंदूकरण करने की आवश्यकता है, और इसमें मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सैनिक जो है वो देशभक्ति से पूरेपूर है। जो देशभक्त होता है उसमें हिंदुत्व की भक्ति होती ही है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो राजनेता है वो हिंदुत्व के विचारों से नहीं होते। गिने चुने लोग छोड़ देंगे हम जो अभी सत्ताओं में बैठे हैं, गिने चुने ना, लेकिन बाकी जो लोग आते हैं, जो सामान्य लोग प्रतिनिधि बनते हैं या आपके एमएलए एमपी बनते हैं, उनमें हिंदुत्व की भावना नहीं होती, वो भले किसी राजनीतिक पार्टी से आए। तो हमें राजनीति का हिंदूकरण सर्वप्रथम आवश्यक है यदि हमें हिंदू राष्ट्र की भाषा करनी है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक के लोग हिंदू बनेंगे? इसीलिए तो हमें चाहते हैं कि जो हिंदुत्व का कार्य करने वाले
हिंदू समाज का कार्य करने वाले या हिंदू समाज के विषय में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, भविष्य में जो हिंदू राष्ट्र के विषय में हिंदू राष्ट्र के कार्य करेंगे तो समाज को एक आध्यात्मिक स्तर का हिंदू राष्ट्र मिलेगा और उस राष्ट्र को चलाने की क्षमता भी उन्हीं लोगों में होगी जिन्होंने इस हिंदू राष्ट्र के लिए अपना समर्पण दिया है। जो समर्पित नहीं है, जो भ्रष्ट है, वो इस हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के लिए अपात्र है, ऐसे हमारा मानना है। वर्तमान में जो भारत का शिक्षा प्रणाली है, जो चिकित्सा प्रणाली है और जो न्याय प्रणाली है, ये तीनों प्रणालियाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जी वैसे हैं जिसमें कि न शिक्षा मिल सके, न स्वास्थ्य लाभ मिल सके और न न्याय मिल सके। वर्तमान संविधान इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का ट्रू कॉपी है। तो क्या इन सब के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि हिंदू आज भारत में सुरक्षित है? देखिए, स्वतंत्रता की व्याख्या में स्वतंत्र यानी स्वयं का तंत्र, स्वयं की व्यवस्था ऐसे होता है। हमारे यहाँ 1935 का इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935 को ही भारत के संविधान के रूप में स्थापित किया गया। यानी कानून कौन सा है? विदेश का है, जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। हमारे आज भी एलोपैथी की चिकित्सा है, आयुर्वेद को कोई बढ़ावा नहीं है, तो एक प्रकार से हम चिकित्सा पद्धति में विदेशी है। हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति भी कॉन्वेंट वाली है या मैकोले वाली है, हमारे यहाँ कोई गुरुकुल परंपरा नहीं है, तो हम विदेशी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और न्याय के विषय में भी हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो जो एंग्लो सैक्सन कानून जो उस समय के ब्रिटिश अदालतों ने सैंक्शन किए हुए थे वही चल रहे हैं। और लगभग 34,000 से अधिक कानून ऐसे हैं कि जो उस समय के ब्रिटिश अदालतों ने उसको मान्य किया था वही आज भी भारत में चल रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम आज भी परतंत्रता में हैं। और जिसका देश ही स्वतंत्र ना हो उसका जो है राज्य भी परतंत्र के रूप में होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सुरक्षित नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कानून भी हमारे जो क्रांतिवीरों को आज भी गुनहगार अपराध ठहराता है। जैसे वीर सावरकर जी थे, ये भगत सिंह जी थे, उनको इस कानून ने अपराधी ठहराया। आज भी वही कानून भारत में चल रहे हैं। आज भी जो है किसानों को जो है गर्मी के दिनों में पानी छोड़ोगे तो वो उस कानून का जो है एक प्रकार से माना जाता है कि ये अपराध है। यानी अंग्रेज़ों ने जो राज्य करने के लिए कानून बनाए थे वही कानून आज चल रहे हैं। तो हम इस प्रकार के कानूनों से हमारी जनता को सुरक्षित नहीं रख सकते। ये ऐसे कानूनों के द्वारा, ऐसी व्यवस्था के द्वारा जो है हमें ये समझना होगा कि हम कहीं ना कहीं असुरक्षित हो गए हैं और राष्ट्र की सुरक्षा भी हम धोखे में डाल रहे हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा, भारत के लोगों की शिक्षा व्यवस्था, इन सब के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही जो है भारत के पुनरुत्थान का यानी हिंदू रिसर्जेंस जो है, जो हमें चाहिए कि भारत में जो एक क्रांतिकारी पुनरुत्थान होना चाहिए, जो एक पुनरुत्थान के रूप वैभवशाली भारत यदि बनाना है शिक्षा में, स्वास्थ्य में या चिकित्सा पद्धति में या भारत की आर्थिक उन्नति में, तो उसके लिए हमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। हमारे धर्म के अनुकूल, हमारे संस्कृति के अनुकूल राज्य की व्यवस्था बने, जिस राज्य व्यवस्था में समाज, धर्म और राष्ट्र का हित समाया जाए। वहाँ के जो राजनेता हो गए वो राजा राम जैसे पितृवत होंगे, वो जो जनता का पालन करेंगे, कोई स्वार्थ का भाव नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो एक आदर्श राज्य व्यवस्था जो राम राज्य का दर्शन दे, अनुभूति दे, इस प्रकार की व्यवस्था हम चाहते हैं। और इसीलिए हम जो है आरंभिक अवस्था में भारत को संवैधानिक स्तर पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज सेकुलर राष्ट्र है तो हम चाहते हैं कि भारत स्पिरिचुअल हिंदू राष्ट्र बने। स्पिरिचुअल हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही भारत में जो है राज्य व्यवस्था में परिवर्तन करना, यानी हिंदू समाज के लिए, धर्म के लिए या भारत की तरक्की के लिए जो अनुकूल व्यवस्था है वो बनाने के लिए हम प्रयास कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि वर्तमान संविधान से संभव है? देखिए, हमारे यहाँ वर्तमान संविधान की एक खूबी मानी जानी चाहिए कि हमारे यहाँ आर्टिकल 368B दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे वर्तमान संविधान में जो भी लिखा हो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या एडिशन, सब्सट्रैक्शन या चेंज, यानी कुछ बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या तो उसमें शब्दों का बदल किया जा सकता है। तो ये हमारे संविधान की खूबी मानी जाती है और इसीलिए भारतीय संविधान की इसी व्यवस्था में पहले 367 कलम जो आते हैं उसमें आवश्यकता के अनुसार जो आवश्यक है भारतीय संस्कृति के लिए या भारत की रक्षा के लिए, उसमें आवश्यक बदलाव करने की व्यवस्था स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करके रखी थी। तो हमें लगता है कि आज की परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान के द्वारा भी ये संभव हो सकता है।
तो उसके लिए आपको दोनों सदनों में बहुमत चाहिए, जी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। जी। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिवेश में जितने पॉलिटिशियन हैं वो उतने हिंदूवादी हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने, जैसे आपने पहले भी प्रश्न पूछा था कि हमें क्या, आपको क्या चाहिए, तो हमने सावरकर जी का आपने वाक्य कहा था, तो हमने कहा हमें राजनीति का हिंदूकरण करना चाहिए। देखिए, आज परिस्थितियां, हम हिंदू राष्ट्र के विषय में चर्चा करते हैं, हिंदुत्व की भावना से बोलते हैं, तो आज पिछले 10 वर्षों में आपने बदलाव देखा होगा। पिछले 10 वर्षों में आज हिंदू हितों की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं सीएए पे चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं 370 हट चुका है। तो जब जब हिंदू राष्ट्र के विषय में जनता आंदोलन करने लगती है, जैसे आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था, तो उस समय सारे लोग जो है मैं अन्ना हजारे की टोपी पहन के जा रहे थे, और उसके बाद जो है जो भ्रष्ट कांग्रेसी लोग थे उन्होंने ही 3 कानून भ्रष्टाचार के विरोध में लगाए, उन्होंने ही लोकपाल बिल लाया। तो एक प्रकार से जब जनता ही जागरूक हो जाएगी तो सारे राजनेता जो है वो हिंदू राष्ट्र की चर्चा करेंगे या हिंदू राष्ट्र के परिस्थिति में आ जाएंगे। एक प्रकार से राजनीति का शुद्धिकरण और हिंदूकरण होगा। भारत में एक काला कानून लागू है जिसको बफ एक्ट कहते हैं। जी। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, चाहे वो ईसाई के हों या मुसलमानों के हों, वहाँ सनातन बोर्ड नहीं है, तो भारत में बफ बोर्ड क्यों? देखिए, ये एक भारत के राजनेताओं के तुष्टिकरण के द्वारा बनाई गई ये व्यवस्था है। 1923 में ब्रिटिशों ने ये कानून बनाया था। उस समय उनका यही था कि वक्फ को जो जमीन दी जा रही है वो अचानक से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो ब्रिटिशों ने चाहा था कि उस समय गवर्नमेंट चेक आए कहीं ना कहीं इस जमीनों पर कि अचानक से इतनी जमीन कैसे मुसलमानों के पास पड़ रही है। तो उस समय की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश इंडिया की, तो उनके जो उद्देश्य थे वो राज्य करने के लिए उपयुक्त थे कि भाई गवर्नमेंट चेक रही वक्फ बोर्ड के द्वारा कि कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसका सर्वेक्षण हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों का जो है एक प्रकार से देखा जा रहा था। 1954 में जो अमेंडमेंट हुआ है नेहरू के काल में, वो अपीजमेंट के आधार पर हुआ है। 1955 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी अपीजमेंट के आधार पर हुआ है, और आगे जाके मैं बताना चाहूँगा 2013 में भी जो अमेंडमेंट हुआ है वो अपीजमेंट के आधार पर ही हुआ है। इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। जो 1923 का ब्रिटिश कानून था, जो गवर्नमेंट चेक रखने के लिए किया गया था, वो आज भी लागू किया जा सकता है, और उसी के आधार पर मुसलमान समुदाय जो वक्फ यानी दान करने वाली संपत्ति दे रहा है उसको देखा जा सकता है। सरकार उस पर नियंत्रण रख सकती थी, लेकिन उन्होंने मुसलमान समुदाय को वर्बल अधिकार दे दिए है कि आप किसी भी जमीन को क्लेम करिए कि आपकी जमीन, और आपने वक्फ कर दी। तो ये किसके लिए किया है आपने? एक तो अराजकता उत्पन्न की है आपने ऐसे फालतू कानून बना के। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा दोष माना जाएगा कांग्रेसी सरकार को। जो 100 अपराध माने जाते हैं ना शिशुपाल के, तो कांग्रेसियों का ये 100 में अपराधों में से एक बड़ा अपराध माना जाएगा कि जिन्होंने वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड को इस प्रकार से अनुमति दी और तुष्टिकरण का हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल किया। आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और भारत के प्रत्येक हिंदुओं को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए कि आपके पॉलिटिशियन कैसे होंगे, डॉक्टर कैसे होंगे, शिक्षक कैसे होंगे, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। चेतन जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।